आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है। अरे आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है। मेरी तरह हो जिगरा तो ये दुनिया तुझसे डरती है। आंधी तूफान जो मुझसे टकराए, अरे मेरे आगे कोई टिक ना पाए। मेरा ही जलवा 1 2 3 4। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या तेरा ही जलवा, तेरा ही जलवा। साथियों नमस्कार। तो सभी के अंदर जोश जुनून पैदा हो गया है, उमंग उत्साह हो गया है और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम को लेके। तो विलंब ना करते हुए हमारी आज की गेस्ट, डायनेमिक पर्सन, यंग लीडर को मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा। मिस पल्लवी मोबे, आप सबकी जोरदार ताली चाहूंगा। पल्लवी मैडम, वेलकम। नमस्कार साथियों, सभी को मैं ऑडिबल हूँ? आवाज आ रही है? जी चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपका कार्यक्रम में आज की जो वेबिनार है, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आज हमारे यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और मुझे एनर्जी देने के लिए आप सब मेरे साथ हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहले तो हम थैंक्स कर लेते हैं, बिकॉज थैंक्स करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम अगर थैंकफुल होंगे तो जो भी हमारे साथ है वो सब भी हमारे साथ में रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने भगवान का, गॉड का और अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी पीसफुल और इतनी अच्छी हमें लाइफ दी है। सेकेंडली मैं हम अपनी कंपनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी फील्ड दी है, इतना अच्छा हमें एरिया दिया है अपने करियर को बनाने के लिए और अपनी लाइफस्टाइल को बनाने के लिए। थर्डली मैं आप सभी का और अपने जितने भी अपलाइन से, हमारे जितने भी लीडर्स हैं और हमारे जितने भी डाउनलाइन से, हमारे सेम क्लासमेट्स जितने भी सारे लोग हैं, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो सब हमारे साथ रह के हमारा मनोबल हमेशा बढ़ाते हैं और हमें भी कुछ सिखाते हैं और इसके लिए भी मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आइए हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। तो उससे पहले मैं अपना यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मेरा नाम है मिस पल्लवी मोहबे। मैं पांडुनाथ से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्टडी की बात करें तो मैंने इंदौर से मैंने अपना बीकॉम की स्टडी कंप्लीट की है। उसके बाद मैं अभी जो है, मुझे बचपन से टीचर बनने का शौक था, तो मैंने फिर आगे की पढ़ाई के लिए बीएड को चूज किया और उसी के साथ ही साथ मैं अभी टीचरशिप की प्रैक्टिस करते हुए जॉब को भी कर रही हूँ। और उसके बाद फिर उसके साथ साथ मैं पहले से ही हम ये देखते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम पापा करते थे, तो नेटवर्क मार्केटिंग को भी देखते थे। तो उसी के साथ साथ में कुछ पढ़ा, मीटिंग्स बहुत सारी अटेंड की। उसके कारण से फिर ये समझ में आया, क्योंकि जॉब भी कर चुके थे तो पता चल चुका था कि जॉब में और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो उसके कारण से फिर एक डिसीजन मन में लेने के लिए ये आया कि नहीं, हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। क्योंकि जो है, जॉब से जितने भी हमारे अच्छे बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, क्योंकि मेरा खुद का भी एक बड़ा सा ड्रीम है, तो वो भी पूरा नहीं कर सकते हम जॉब के थ्रू। इसीलिए फिर उस ड्रीम को देखते हुए, उस ड्रीम का सोचते हुए फिर ये डिसाइड मैंने भी किया कि मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ। फिर उसके बाद कई सारी चीजें फेस की, कई सारी चीजों को खुद अनुभव भी किया, फिर कुछ साथ में चीजें पढ़ाई भी की और उसी पढ़ाई को और उस अनुभव को मैं आज आपके सामने यहाँ आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर हम शेयर करते हैं तभी जाके जो नॉलेज है वो हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, हम खुद भी उसको अपनी ज्यादा सीख सकते हैं। इसीलिए आज का जो टॉपिक है, हम आज कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक लीडर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में जो हमारी न्यू कमर्स है, जो न्यू स्टार्टिंग सिर्फ कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं भी एक न्यू स्टार्टर हूँ करने में,
तो दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये लीडर के लिए भी, जितना जितना कि, क्योंकि ये जो है, जो न्यू कमर्स हैं उन लोगों के लिए ये बिगिनिंग क्वेश्चन है। इसीलिए आज के हमारा जो ये सेशन है हम उस पर यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को मैं आपके सामने, सभी के सामने इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, जो कि है रीजन ऑफ फेलियर एंड नेगेटिविटी इन द नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज हम बात करेंगे कि लोग जो हैं उनमें नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इतनी नेगेटिविटी क्यों है, और सेकंड ये कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं। ये आज हम इन दो टॉपिक को लेके बात करेंगे। और ये जो दोनों टॉपिक है वो बहुत ही एक पर्टिकुलर है, बहुत ही प्रैक्टिकल बातों को लेके, बहुत ही साथ में खुद को अनुभव करते हुए ये सारे जो रीजंस हैं वो इस पॉइंट में हमने कवर अप किए हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नेगेटिविटी इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेगेटिविटी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या रीजन है नेगेटिविटी का, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि आज ये जो आज का टॉपिक है हमारा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक जो लीडर है, जो भी वर्कर है नेटवर्क मार्केटिंग में, इसे फेस करना पड़ता है। ये जो क्वेश्चन है वो हर जगह नेटवर्क मार्केटर को फेस करना पड़ता है। ये क्वेश्चन हर जगह से आता है कि लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं और बहुत ज्यादा फेलियर उनको फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आज हम इस पे बात करेंगे कि नेगेटिविटी किस कारण है। तो नेगेटिविटी के मेनली टू रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीजन है हमारा लेक ऑफ नॉलेज, मतलब जानकारी का अभाव। नेगेटिविटी कब आती है? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी के बारे में जानते नहीं है सही ढंग से, तो उसके बारे में हमारे जो माइंड में है वो नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर नेगेटिविटी का, वो है लेक ऑफ नॉलेज। लोग सही से जानते नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से पैसा देती है, और किस तरीके से वो लोगों को प्रभावित करती है और लोगों की हेल्प करती है। इन सब की लोगों को जानकारी नहीं है। लोग पहले से ही ट्रेडिशनल मार्केट को अच्छे से जानते हैं, लोग ट्रेडिशनल मार्केट पे ही विश्वास करते हैं। इसी कारण से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी वो नहीं लेते हैं, और इसीलिए फिर उनके माइंड में जो होती है वो नेगेटिविटी पैदा होती है। तो मेन रीजन यही होता है कि सही जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, इसीलिए बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी आती है। फिर सेकेंड हमारे पास यहाँ पर रीजन है लेक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि चलिए, अगर लोगों को आज का वैसे भी ईरा ऐसा हो गया है कि सभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, सभी ने सुना हुआ है उसके बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे ये आ जाता है कि लोग जागरूक नहीं है कि उन्हें किस तरीके, कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहिए, इस बारे में वो जागरूक नहीं है। और आज के समय में लेक ऑफ लॉ, मतलब लॉ की कमी के कारण बहुत सारी कंपनियां ऐसी मार्केट में हैं जो कि आई ही मार्केट में इसीलिए है कि वो लोगों का पैसा इकट्ठा करे, उस समय लोगों से पैसा ले और फिर कुछ समय के बाद पैसा इकट्ठा करके चली जाए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो इसी मतलब से आती है, और ये सब इसीलिए क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने लॉ पे, जो नेटवर्क मार्केटिंग के लॉ है उस पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस ला चुकी है, जिसके तहत जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसको बचाया जा सके। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि लोग जागरूक नहीं है, लोग सही तरीके से समझते नहीं है, लोग लालच में आ जाते हैं। क्योंकि जो फ्रॉड कंपनियां होती है वो क्या करती है, प्लान इस तरीके से दिखाती है कि उस प्लान को देख के ऐसा लगता है जैसे हम बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। और इसी जागरूकता के अभाव के कारण लोग लालच में आकर गलत कंपनी चूज कर लेते हैं, और जब वो गलत कंपनी पैसे इकट्ठा करके भाग जाती है तो फिर लोगों के माइंड में ये नेगेटिविटी बैठ जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसा ही बिजनेस है, कंपनियां छोड़ के चली जाती हैं, कोई काम नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में। इस तरीके की जो नेगेटिविटी है वो लोगों के माइंड के अंदर घर कर जाती है। तो ये यहाँ पर हमारे पास दो मेन रीजंस थे कि किस कारण से नेगेटिविटी आती है। पहला रीजन ये था कि लोगों में जानकारी का अभाव है, और दूसरा रीजन ये है कि लोग जागरूक नहीं है और ना ही जागरूक होना चाहते हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे
कि रीजन ऑफ फेलियर इन द नेटवर्क मार्केटिंग। अभी इससे पहले तो हमने देख लिया कि मेन रीजन क्या था नेगेटिविटी का। अब आगे हम बात करेंगे फेलियर के बारे में कि लोग फेलियर क्यों हो जाते हैं। अगर लोगों ने पहले नॉलेज भी ले लिया, उसके बाद वो अवेयर भी हो गए कि उन्होंने सही कंपनी चूज कर ली है, लेकिन सही कंपनी चूज करने के बाद भी कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे हम एक स्कूल की बात करें तो सेम स्कूल है, एक स्कूल है, उस क्लास में एक ही क्लास है, एक ही क्लास में सेम टीचर पढ़ाता है, सेम तरीके से पढ़ाता है और उस वहां पर पढ़ाने का तरीका सेम है। क्वेश्चन पेपर जो आता है वो भी सारे बच्चों के लिए सेम होता है और आंसर भी, इवन जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो भी सेम होते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट कैसा आता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ पास होते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे, गलती किसकी? स्कूल की गलती है क्या? टीचर की गलती है क्या? नहीं, यहाँ पे स्कूल और टीचर की गलती नहीं थी, यहाँ पे बच्चे की गलती थी। बच्चे की गलती क्या कि उसने सही से ध्यान नहीं दिया होगा, सही से पढ़ाई नहीं की होगी। उसी प्रकार से यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में भी फेलियर कंपनी नहीं होती है, नेटवर्क मार्केटिंग फेल नहीं होती है। यहाँ पर जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, वो फेल होते हैं। और फेल होने के भी कई सारे रीजंस हैं, कई सारे। यहाँ पर हम उन रीजंस के, मेन रीजंस के बारे में बात करेंगे कि जिनके कारण यहाँ पे हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं बिजनेस की पावर को। दे अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बिजनेस। लोग जो बिजनेस की शक्ति है ना, उसको बहुत ही कम आंकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा बीज है। उस बीज को देख के क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अंदर से कितना बड़ा पेड़ निकल सकता है? हमें बीज को देख के नहीं समझ में आएगा, लेकिन उस बीज में इतनी ताकत होती है कि वो एक बहुत बड़ा पेड़ भी बन जाता है और उसमें से कई सारे फल भी आते हैं। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी इतनी शक्ति है कि वो हमारी जितने भी इच्छाएं हैं, हमारी जितने भी इमेजिनेशन है, उन सबको पूरी कर सकता है। लेकिन फेल होने का यहाँ पे एक रीजन ये बन जाता है कि लोग जो है गलत माइंडसेट के साथ यहाँ पर काम स्टार्ट कर देते हैं। लोग उसकी शक्ति को गलत आंकते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, बहुत ज्यादा वजन नहीं देते, उसकी शक्ति को कम आंकने लग जाते हैं, उसके बारे में गलत थिंकिंग बना लेते हैं और ज्यादा ध्यान नहीं देते। इस कारण से फिर उन्हें फेलियर का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। तो पहला रीजन ये था कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं बिजनेस की शक्ति को। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दे स्टार्ट विथ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू लोग हैं, जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, वो एक गलत अपेक्षाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इसमें नो डाउट कि जो कंपनी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर सकती है। आपको एक अच्छा पैसा दे सकती है, अच्छी आपको लाइफ स्टाइल दे सकती है, अच्छा परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, आपको सब कुछ दे सकती है, इसमें नो डाउट है। लेकिन लोगों की गलत एक्सपेक्टेशन ये होती है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं बस ज्वाइन कर लूं, मैं सिर्फ 3-4 लोगों को मैंने प्लान बता दिया, मैंने 1-2 महीने सिर्फ 2-3 लोगों से बात कर ली, मैंने बस प्रोडक्ट यूज कर लिए, बस इससे मैं सक्सेस हो जाऊंगा। लोगों का ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं ओवरनाइट में सक्सेस हो जाऊंगा, पैसिव इनकम आने लग जाएगी। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत है। हम कहीं पर भी काम करेंगे, हमें वहां पर समय देना पड़ता है, वहां पर टाइम देना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम पूरा 1 साल भर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद रिजल्ट देखते हैं कि हम पास है या फेल है। हम सिर्फ 1 महीना पढ़ के हम ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि हमने वो क्लास पास कर लिया, हम सक्सेस नहीं हो जाते। हमें क्लास को पास करने के लिए पूरा साल भर पढ़ना पड़ता है। उसी तरीके से अगर हम जॉब में बात करें तो जॉब में भी हम पूरा महीना काम करते हैं, उसके बाद हमें कहीं जाके सैलरी मिलती है। इसी तरीके से हम अगर ट्रेडिशनल मार्केट को देखें तो वहां पर भी जो ट्रेडिशनल मार्केटर, जो शॉपकीपर होता है, उसको भी रोज रोज कई साल, मतलब कई महीने तक, 1-2 साल तक उसे अपनी जो दुकान है वो रोज उसका शटर अप एंड डाउन करना पड़ता है, तब जाके कहीं उसको प्रॉफिट आने लगता है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में स्टार्टिंग कैसे होती है, स्टार्टिंग में पहले तो उसको मे बी लॉस हो सकता है,
लोग नहीं आएंगे उसके पास में लेने के लिए सामान, क्योंकि पॉपुलैरिटी नहीं होती। फिर कुछ समय बाद ऐसी कंडीशन आएगी कि जहां पर नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन बनती है, और कुछ समय के बाद 1-2 साल बाद काम करने के बाद जाके ये कंडीशन आती है कि उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। तो जब ट्रेडिशनल मार्केट, जॉब और पढ़ाई में ऐसी कंडीशन है कि हमें टाइम देना पड़ता है, तो फिर लोग ये अपेक्षा क्यों करने लग जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम काम, बस आज हमने आईडी लगा दी, आज हमने 2-4 लोगों को बता दिया और हमें एक पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी। ये गलत धारणा है। अगर इस धारणा के साथ अगर यहाँ पर काम शुरू करते हैं, तो फिर यहाँ पर हमें सक्सेस का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। इसीलिए हमें यहाँ पर अपनी धारणा को थोड़ा चेंज करना होगा। फिर नेक्स्ट थर्ड रीजन ये आता है कि देयर इज नो फियर ऑफ रिस्क। ये जो रिस्क वाली बात है ना, तो जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता। लेकिन ये जो रिस्क नहीं होने का जो एक एडवांटेज है ना, वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी बन जाता है नेटवर्क मार्केटर्स के लिए। अब आइए वो कैसे, वो हम जानते हैं कि पहला तो ये कि नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री करने की कोई कॉस्ट नहीं होती, देयर इज जीरो एंट्री कॉस्ट। मतलब क्या कि जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम कोई बिजनेस मतलब दुकान खोल रहे हैं, तो वहां पे पहले हमें कैपिटल लगाना पड़ेगा, पहले हमें शॉप के लिए शॉप खरीदनी पड़ेगी या फिर किराए से लेनी पड़ेगी, वहां पे पैसा लगाना पड़ेगा, गुड्स परचेस करने पड़ेंगे, इन सब के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब हमें एंट्री करने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हम जो भी पैसा देके सामान खरीदते हैं, मतलब जो भी पैसा देते हैं उसका हमें सामान मिल जाता है, और तो और यहाँ पे एंट्री फीस भी फ्री होती है, हमें रजिस्ट्रेशन के लिए भी कोई पैसा नहीं देना होता, और साथ ही साथ में जो पैसा हम सामान लेने के लिए देते हैं उस उतने का हमें सामान भी मिल जाता है। मतलब क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो एंट्री कॉस्ट होती है। इसी कारण से क्या हो जाता है कि लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं कि एंट्री कॉस्ट तो कुछ नहीं है, इसी कारण से लोग इसको सीरियस नहीं ले पाते और फिर फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट रीजन ये है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। रिस्क कैसे नहीं है कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या कि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आपको कोई चेक करने वाला नहीं है, आपको कोई काम देने वाला नहीं है, आपको कोई यहाँ पर जबरदस्ती आपसे कुछ करवाने वाला नहीं है, मतलब आप टोटल फ्री हैं, आप यहाँ पे अपने आप के बॉस होते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि यहाँ पे फेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब आप बोलेंगे कि हाँ कोई हमारा बॉस नहीं है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं, तो फेल होने की क्या रीजन है? तो रीजन ऐसा है कि ये अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, ह्यूमन साइकोलॉजी की, कि जो 99% लोग होते हैं ना, वो उनके ऊपर जब तक किसी प्रकार का प्रेशर ना हो, जब तक उन्हें काम कराने वाला कोई व्यक्ति ना हो, जब तक वो काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी कारण से क्या हो जाता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। अगर हम 99% वाले लोगों की मेंटालिटी से काम करेंगे, तो हमारा जो है फेल होने का रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट तीसरा रिस्क कौन सा नहीं है यहाँ पर? जीरो एंट्री एग्जिट कॉस्ट। मतलब क्या कि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जिट कॉस्ट भी नहीं लगती, मतलब हमें बाहर जाने के लिए भी कोई पैसा नहीं देना है। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जो दुकानदार व्यक्ति है, जो दुकान चला रहा है, अगर उसे अपनी दुकान बंद करनी है ना, तो उसे बंद करने के लिए भी लॉस उठाना पड़ेगा। मतलब उसको, क्योंकि उसने बहुत सारा सामान खरीदा हुआ होता है, उसका पैसा उसका वेस्ट जाता है, फर्नीचर उसका वेस्ट जाता है, इससे पहले उसने जो किराए पे दुकान ली हुई होगी मानो, तो उसका जितना भी किराया है वो वेस्ट जाता है, या उसने दुकान खरीदी है वो वेस्ट चला जाता है। तो मतलब इतने सारे डेंजर होते हैं उस दुकानदार को दुकान बंद करने के लिए, मतलब उसे भारी एग्जिट कॉस्ट चुकानी पड़ती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि बहुत इजी होता है एग्जिट कर जाना, कोई पैसा नहीं लग रहा है, हमारा कुछ नहीं लग रहा है, तो बहुत ही लोग इजीली क्या कर जाते हैं, यहाँ से क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। और एक बात और ये कि ट्रेडिशनल मार्केट में अगर एक बार व्यक्ति ने दुकान अपनी बंद कर ली, तो वहां पर उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है कि ये व्यक्ति तो फेल हो गया, मतलब इससे दुकान नहीं चली। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो जाता है कि लोगों को अपने जैसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, मतलब कई सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने जो नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियस नहीं लिया था और छोड़ दिया, तो यहाँ पे किसी प्रकार की आपको बेइज्जती टाइप का फील नहीं होता है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो इतने सारे जोखिम है, इन सबको फेस नहीं करना पड़ता है। तो इसी कारण से क्या हो जाता है कि लोग बहुत इजीली जो है क्विट कर जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, और फिर वो कहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो फेल है, कोई काम नहीं करती, गलती हमारी होती है, लेकिन जो है किसको कंडीशन ठहराते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग को ठहराया जाता है। तो ये जो था थर्ड रीजन था।
अब आगे हम नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं, वो ये है कि दे डोंट वांट टू फॉलो, अडॉप्ट एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। मतलब क्या कि लोग जो होते हैं, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटर्स हैं, वो सिस्टम के अनुसार काम करना नहीं चाहते। यहाँ पर भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि अगर आप एक टीचर बन रहे हैं, तो टीचर बनने के लिए आपके पास एक अलग प्रिंसिपल होते हैं, अलग पढ़ाई होती है, अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर बनने के भी अपने खुद के एक प्रिंसिपल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सिस्टम है। अगर आप कोई ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस अब चालू कर रहे हैं तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपना खुद का एक सिस्टम है, अपने खुद के एक प्रिंसिपल्स है। लेकिन ये जो गलती है, ये जो बहुत ज्यादा स्मार्ट पर्सन्स होते हैं, जो अपने आप को ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं, जिनकी ऐसी थिंकिंग होती है, वो लोग इस ट्रैप में बहुत जल्दी फंस जाते हैं और इसी कारण से वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रिंसिपल है उसे फॉलो नहीं करना चाहते। और एक और एग्जांपल ऐसा कि जैसे मान लीजिए अगर टीचर एक डॉक्टर मतलब एक व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाह रहा है, लेकिन अगर वो डॉक्टरी की प्रिंसिपल को ना अपना के टीचर का प्रिंसिपल अपनाए, तो क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल सफल नहीं हो पाएगा, वो डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो टीचर के प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है ना। तो इसी तरीके से अगर हम अगर नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं और अगर हम अपना प्रीवियस जो हमारा जॉब था उसको उसके प्रिंसिपल अगर हम फॉलो करेंगे, तो हम यहाँ पर कैसे एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर बन पाएंगे? तो यहाँ पर भी ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि लोग जो होते हैं वो ये नहीं मानना चाहते कि हम सिस्टम को फॉलो करें, वो अपना ही लोग दिमाग लगाते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं और फिर दोष देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रीजन है कि सिस्टम के अनुसार काम ना करना फेलियर होने का। फिर नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे और वो है नो प्रायोरिटी सेटिंग, मतलब प्राथमिकता तय ना करना। ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो ऐसे है जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि काम एक पार्ट टाइमर के रूप में शुरू करते हैं, मतलब अपने जॉब के साथ अपने दूसरे वर्क के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग को भी शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी प्रायोरिटी मतलब उनकी प्राथमिकता तय नहीं होती है, इसीलिए क्या कर जाते हैं वो लोग, क्विट कर जाते हैं, वो लोग फेल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसा क्या कि जॉब में क्या हो रहा है आजकल, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, वर्कलोड इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसके कारण लोग जो है वो अपनी जॉब के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और जहां से नेटवर्क मार्केटिंग, जहां से बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरी बात क्या आ जाती है कि हम जॉब के बाद अपनी फैमिली जो है, सोशल रिकॉग्निशन है, उसको ध्यान दे देते हैं, जैसे शादी हो गई, पार्टी हो गई, गेट टुगेदर हो गया, इस तरह की चीजों को हम प्राथमिकताएं देने लग जाते हैं। उसके बाद हम अपनी फैमिली को भी प्राथमिकता देते हैं, फिर अपनी हेल्थ आ गई, मतलब पहले हमने अपनी प्रायोरिटी किस तरह से सेट की, पहले जॉब, फिर अपने जो सोशल रिकॉग्निशन, सोशल पार्टीज हो गई, मीटिंग्स हो गई वो, फिर हम अपने परिवार, फिर हम अपने आप को, और फिर लास्ट में हम कहीं जाके जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसको हम समय देते हैं। तो अब मान लीजिए 24 घंटे में से आपने 5-6 घंटे आपने अपने जॉब को दे दिए, फिर 2-3 घंटे आपने अपनी शादी वगैरह में जाने के लिए दे दिए, 2-3 घंटे परिवार को दे दिए, तो कितना समय हमें पास मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग? ज्यादा से ज्यादा 1 आधा घंटा। तो ये कितना कम समय है, जहाँ से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, वहां पे हम सिर्फ 1 आधा घंटा देंगे तो वहां पे सक्सेस होना नॉट पॉसिबल, हम पॉसिबल सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे एक बहुत बड़ा रीजन ये आ जाता है कि लोग जो है वो प्रायोरिटी सेट नहीं करते, नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे लास्ट नंबर पे रखते हैं और इसी कारण से उस पर ध्यान नहीं जाता है और लोग धीरे से वहां से क्विट हो जाते हैं, वहां से फेल हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक ये भी रीजन यहाँ पर हमारे पास था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ रीजंस देखे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है और बहुत ही शुरुआती दौर में ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है जो स्टार्टर्स है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उनको। तो यहाँ पर हम इन जो पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम एक समरी बताएं तो वहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि देयर आर नो फेलियर इन दिस बिजनेस, देयर आर ओनली क्विटर्स इन द बिजनेस। मतलब क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर्स कोई नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्विटर्स ज्यादा पाए जाते हैं। क्विटर्स मतलब छोड़ के चले जाने वाले।
क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही कई लोग ऐसे हैं जो लोग सक्सेस को पा रहे हैं, उन्होंने अपना अच्छा करियर बना लिया है, अच्छा पैसा है, अच्छी लाइफस्टाइल बना ली है। और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई कर रहे हैं या फिर अभी भी जहां थे वही हैं। तो रीजन क्या है? रीजन क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग को देंगे? नहीं, या हम नेटवर्क मार्केटिंग को इसके लिए रीजन नहीं ठहरा सकते, या हमारी गलती खुद की होती है। लोगों की खुद की गलती ये होती है कि वो यहाँ से क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो यही एक रीजन है कि यहाँ पर लोग फेल हो जाते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं कि अगर हमें फेलियर नहीं होना है, अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में रियली सक्सेस होना है और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हाउ टू गेट आउट फ्रॉम द ट्रैप ऑफ नेगेटिविटी एंड फेलियर। मतलब कि हम कैसे जो इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिविटी है उससे, और जो फेलियर जो फेस करने पड़ते हैं उनसे, उनके चंगुल से हम कैसे यहाँ पर बचें। इसके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि टेक एंड गिव प्रॉपर नॉलेज एंड स्टे अवेयर। मतलब ये कि हमें प्रॉपर ज्ञान और जागरूकता खुद को भी बना के रखनी है, खुद को भी लेनी है, और साथ ही साथ में हम जिनसे बात कर रहे हैं या जो हमारे साथ काम कर रहे हैं या हम जिन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं काम करने के लिए, उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देनी पड़ेगी और उन्हें भी प्रॉपर जागरूक बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात ये है, सेकंड, ड्रॉप आउट द थॉट ऑफ नेगेटिविटी एंड पॉजिटिव। मतलब हमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो हमारे दिमाग के अंदर विचार है ना, उसे निकालना पड़ेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव जो इमेज है ना, वो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है कि अगर हम एक डॉक्टर के बारे में बात करें, डॉक्टर के प्रोफेशन के बारे में अगर हम यहाँ बात करें, तो कुछ लोग डॉक्टर के प्रोफेशन को बहुत अच्छा मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर का प्रोफेशन अच्छा नहीं है। और कौन लोग अच्छा मानते हैं डॉक्टर के प्रोफेशन को? जो जिन्होंने डॉक्टर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए और जहां पे वो सक्सेस है, वो लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर का प्रोफेशन बेस्ट है। लेकिन वही लोग जिन्होंने उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए, जो वहां पर फेल हो गए, वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर का प्रोफेशन अच्छा नहीं है। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि लोगों के अंदर जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव हर जगह फेस करना पड़ता है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटर्स वही लोग बनते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, या फिर जो लोग फ्री रहते हैं, या फिर जिनके पास एजुकेशन नहीं है, ऐसे ही लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को फॉलो करते हैं, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी ज्यादा प्रेस्टीज नहीं है। तो ये जो बात है ना, ये जो विचार है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हर फील्ड में हमें कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट मिल जाते हैं। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी लोग नेगेटिव और पॉजिटिव बोलते रहते हैं। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बनाने का जो हमारा पहचान है वो हम खुद बना सकते हैं। चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हो, आपको अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हमें सक्सेस होना है, तो यहाँ पे हमें अपने दिमाग से, हमारे माइंड से जो नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी है, इन दोनों के विचार को पूरी तरीके से हटा देना है और ये सोचना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो है लीव बैक आवर हेजिटेशन। मतलब जो हमारे अंदर एक संकोचना का भाव होता है, हमें उसे यहाँ पे हटा देना है। अब संकोच का भाव इसीलिए आता है क्योंकि जैसे मैंने ऊपर बताया कि लोग ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो जो खाली बैठे रहते हैं उन लोगों का काम है, अगर हम लोगों को बताएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये जो हेजिटेशन का भाव है ना, इसे हमें बिल्कुल निकाल देना है, क्योंकि अगर हम संकोच के भाव से अगर हम लोगों से बात करेंगे तो लोगों के पास भी हमारी वही भावना जाएगी और लोगों का जो है हमारे प्रति जो एक सकारात्मक ऊर्जा बननी चाहिए वो नहीं बनेगा। इसीलिए सबसे पहले तो हमारे खुद के अंदर का जो हेजिटेशन है, हमें उससे बिल्कुल ही यहाँ पर निकाल देना होगा। और ये सारी जो बातें हैं वो खुद मैं भी फील करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक एज ये सारी चीजें हमने भी फील की है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये सारी बातों को सभी को फील करना पड़ता है। आगे नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, ये है कि वर्क विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग। हमें देने की भावना से काम करना होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। हम यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है, लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है, लोगों से पैसे लेके और पैसे लेते हैं, मेनली बात यही सोचते हैं लोग। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम तो यहाँ पे लोगों को देने जा रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, जिससे लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो परिवार है, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अगर
यहाँ पर हम इंटेंशन गिविंग का नहीं रखते हैं, देने का नहीं रखते हैं, तो हमारे अंदर हेजिटेशन आता है, हम संकोच करते हैं और उसके कारण से फिर हम लोगों से बात नहीं कर पाते। इसीलिए फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास ये पॉइंट है कि हमारे अंदर का जो भाव है वो हमेशा देने का होना चाहिए। हमेशा हमें ये सोचना है कि हम लोगों के अच्छे के लिए जा रहे हैं, हम लोगों को देने जा रहे हैं, हम लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं। ये अगर भाव होगा तो हम बिल्कुल बहुत ही जल्दी नेगेटिविटी और फेलियर के जो ट्रैप है उससे निकल सकेंगे। और जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, आखिरी पॉइंट है लेकिन कम मत समझिए इसे। तो लास्ट पॉइंट ये है कि गिव प्रॉपर टाइम टू द बिजनेस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें बिजनेस को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हमने आज काम किया और आज ही हम सक्सेस हो जाए, नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। हमें प्रॉपरली और बिल्कुल एक ऑनेस्टी के साथ हमें बिजनेस को समय देना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, जो नेगेटिविटी है और फेलियर है इन सब के ट्रैप से जो है हम बच पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये सारी बातें जो अभी हमने देखी, ये सारी जो बातें हैं वो सारी जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनके लिए रियली सबको फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम ये सारी बातों को फेस करते हुए, इन सबको ठीक करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये 5 पॉइंट को अगर फॉलो करते हैं, तो हम रियली अपनी जो पावर है, अब हमारा जो सक्सेस होने का जो इंटेंसिटी है उसको हम बहुत ही फास्टली बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जैसे बहुत सारे लीडर्स भी जुड़े हुए हैं, तो ये जितना न्यू कमर्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उतना ही इम्पोर्टेंट लीडर्स के लिए भी है। क्योंकि जो फेलियर्स के जो पॉइंट्स थे उन सबको लीडर्स ने तो हटा लिया है, लेकिन लीडर्स की अब ये जिम्मेदारी बन जाती है, हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे साथ अब जो नए लोग आने वाले हैं उन नए लोगों को भी हम ये सारी चीजों के साथ उनको अवगत कराएं, उनको प्रॉपर नॉलेज दें, उनके जो नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स को खत्म करें, उनके हेजिटेशन को खत्म करें, उनको एक अच्छा भाव जागृत करना सिखाएं और बिजनेस को टाइम देना सिखाएं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है लीडर्स का एक दायित्व होता है कि अपने साथ जो नए कमर्स है उनको आके ये सारी चीजें बताएं। तो इस प्रकार से ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि ये पॉइंट्स हमने जितना पढ़ने के लिए, मतलब जितना हम बुक से समझते हैं उससे ज्यादा ये कहीं मैंने खुद ने भी अनुभव किए हैं। हमने ये कहीं ना कहीं बातें पहले भी खुद अनुभव की थी। हम भी जब स्टार्ट किया था, हम जब लीडर बने उससे पहले भी हम एक न्यू कमर थे, हमने भी ये सारी चीजों को स्टार्ट किया हुआ था, हमने भी ये सारी चीजें फेस की थी। लेकिन जब हमने काम करना शुरू किया और अभी जब हमने किताबें पढ़ी, तब जाके हमें रियल में ये समझ में आया कि नहीं, रियल में ये सारी बातें हैं और इन सारी बातों को अगर हम ठीक करते हैं तो हम जाके यहाँ पर कहीं ना कहीं सक्सेस ले सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो बुक्स और वीडियोस होती हैं, ऑडियो वीडियोस होती हैं, जो बुक्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें होती है जो कि हमारी गलतियों को हमारे सामने लाती है और हमारे सामने एक सक्सेस होने का रास्ता यहाँ पर क्रिएट कर देती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो हमें जितना ज्यादा कहा जाता है कि आप वीडियो सुने, ऑडियो सुने, बुक्स, टीवी देखें, ये एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट काम है जो कि हमें करना चाहिए। और जो आज के पॉइंट्स भी हमने देखे हैं उन सबको भी हमें थोड़ा ध्यान देना है, लीडर्स को भी ध्यान देना है कि वो अपने साथ न्यू कमर्स है उन्हें भी बताए, और जो न्यू कमर्स है उन्हें भी ये ध्यान देना है कि वो इन सारी बातों पर ध्यान देके अपने काम को आगे बढ़ाए। तो इस तरीके से ये मेरी छोटा सा प्रयास था कि मैं आप सभी के सामने मैंने जो थोड़ी सी चीजें जो अनुभव की है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीजें बता सकूं और मैं भी आप लोगों से कुछ सीख सकूं। तो इसी के तरीके से यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी ने यहाँ पे आज मेरा साथ दिया, मुझे अच्छे से सुना। और यहाँ पे आगे मैं आप सभी से भी, यहाँ पर जितने भी लीडर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने यहाँ आज हमारा साथ दिया है, मैं उनसे भी यहाँ बातचीत करना चाहूंगी और उनसे भी यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि अगर उन्हें भी कोई क्वेश्चन हो या वो चाहते हैं कि जो हमने अभी तक जितने भी पॉइंट्स बताए उनमें कुछ ऐड करना है या उसमें से कुछ चीजें निकालनी है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। मैं आपके जो विचार है उनका स्वागत करती हूँ। आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि हमें और आगे जाके उनमें इम्प्लीमेंट करके उसे और अच्छा बना सकूं। तो मैं यहाँ पे आप सभी से यहाँ पे बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे हमारे ग्रेट लीडर महेश नवरेती जी सर जुड़े हुए हैं।
तो हम यहाँ पे उनसे बात करेंगे कि उनके आज के जो सेशन है उसके बारे में क्या विचार है और वो क्या कहना चाहेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी, नमस्ते मैडम जी। सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी कि आपने बहुत अच्छी तरीका से आज की मीटिंग जो मैं इसमें बहुत अच्छी तरीके से लिए और बहुत सारी जानकारी वहाँ पर मिली कि लोग बाग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं और उनका क्या कारण है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और आपकी मीटिंग को। थैंक यू मैम। जी सर। सर अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपकी कोई थॉट्स हैं, आपके कुछ विचार कि उसमें कुछ चीज जोड़ना है या हटाना है, कुछ अगर ऐसा हो तो आप बिल्कुल वो भी शेयर कर सकते हैं सर। मैडम मेरे मोबाइल पे आवाज ही नहीं आ पा रही, पता नहीं क्या हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम आगे हमारे साथ पांडुनाथ से नेक्स्ट मिस्टर तरुण सरकार जी जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते पल्लवी मैम। बहुत ही नमस्ते। जबरदस्त बताया, मैंने इतना अच्छा लगा, बहुत ही मैं सुन भी रहा था और लिख भी रहा था और बहुत ही जबरदस्त लगा। और इसमें आपने जो ये एक पॉइंट टू पॉइंट ऐसे बताया जैसे कि कुछ नए लोग होता है तो नए लोगों को ये समझ में आ जाएंगे कि नेगेटिविटी क्या होता है ना। नेगेटिविटी जो मैंने बहुत ही मैंने एक ऐसी चीज है जैसे कि वायरस जैसे, है ना। वो वायरस किसी को अगर फैल गया तो एक नहीं ऐसे हजारों लोगों को, 100 लोगों को नेगेटिविटी फैलाते। तो नेगेटिविटी जैसे ना फैले ऐसी जागरूकता होना चाहिए। ऐसी इसके बारे में आपने बताया, बहुत ही शानदार रहा। इतनी शानदार रहा कि मैं ध्यान से सुन रहे थे माइक्रोफोन से और लिख भी रहा था, पूरा मैंने लिखा हूँ मैम। जी सर, बहुत ही थैंक यू सर। जबरदस्त, शानदार, जी बहुत ही सर। शानदार रहा। जी बहुत बहुत और धन्यवाद सर। जी जी, और मैं चाहता हूँ जितना भी नए लोग हैं, जैसे कि कुछ नए लोग आए होंगे, उनके लिए यही मैसेज है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे आगे बढ़े, कैसे ग्रोथ करें। और इसके लिए जो जानकारी मिली है इनको उनके अंदर एक मैंने ये क्षमा लेना चाहिए। जैसे कि उनके अंदर एक ऐसे क्षमा लेना चाहिए कि भाई ये बहुत ही शानदार चीज है, इसको हमें जबरदस्त तरीके से करना चाहिए। मैं जी यही सर। कहूँगा नए और लोगों से। जी सर, हाँ और बिल्कुल ये सारी जितने भी पॉइंट्स है ना, वो जी मैम। बुक के तो है ही, लेकिन उससे पहले ये मैंने भी अनुभव किए हैं, क्योंकि मैंने भी पहले से नेटवर्क मार्केटिंग को देखा है, उसके बारे में सुना है, और मैं भी खुद एक स्टार्टर हूँ, न्यू कमर हूँ। तो क्या होता है कि ये सारे क्वेश्चंस जी जी लेकिन इससे पहले हमको ये सारी चीजें हम फेस कर चुके होते हैं, लेकिन हमें पता जी नहीं ये सारी बात। जब हमने जी बुक पढ़ी, जब हमने उसके बारे में पढ़ा, तब जाके हमें समझ में आया कि नहीं, सही बात है, ये सारी चीजें थी हमारे साथ भी। इसीलिए हम्म। मैंने भी उस चीज को यहाँ पर आपके सामने पॉइंट वाइज लाने की बस एक छोटी सी कोशिश की है सर। मैंने तो कोशिश नहीं, बहुत ही अच्छे रहा। मैं तो कहूँगा मैडम जी आपको कि सर भी बहुत ही अच्छा बताते, आप भी बहुत ही अच्छे बनने लग गए। मैं चाहता हूँ कि आप महीने में कम से कम ऐसे जो सिस्टम है, ये सिस्टम के द्वारा नेगेटिविटी जो चीज होती है इसके बारे में डिस्कस करें हमारे साथ, है ना। हम भी सीखना चाहते। और जो कुछ लोग हैं जैसे कि नए होते हैं, वो हम लोग क्या है उनको समझा नहीं पाते। जैसे कि ऐसे वेबिनार द्वारा जूम ऐप्स में जैसे जो लोग सुनेंगे तो इसको मैंने जानकारी होंगे उनको, तो जानकारी होने से उनको क्या है ये जो सारी चीज उनका गलत फहमी है वो सब निकल जाएंगे। जी तो सर। मैं चाहता हूँ मैम कम से कम महीने में कम से कम 2 बार 3 बार ऐसे सिस्टम आपको बताना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। हर आप सभी का महीने में साथ 3 रहेगा बार, कम से तो कम 3 बिल्कुल। बार। जी जी सर। मैम। जी, आप सभी का साथ अगर इसी तरीके हाँ हाँ, तो बिल्कुल सर, मैं भी कोशिश करूंगी इस तरीके से जी करने। जी जी तो सर बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका। तो आइए बहुत ही हमारे अच्छा रहा, आपको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने ये सिस्टम के द्वारा लोगों को समझा रहा है, इसके थैंक लिए यू सर। थैंक यू। और मोहबे सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको सपोर्ट करते सर, और सर जो सपोर्ट करते आप साथ साथ मैंने सर का भी सपोर्ट करते और सर भी आपका सपोर्ट करते। थैंक तो यू। हम थैंक ऐसी इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, यू जी सर। सीखेंगे। जी बिल्कुल। जी मैम। तो आइए हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट में एक बहुत ही शानदार लीडर कमलेश इवने सर जी जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। जी सर। मैम नमस्कार। और आज का जो प्रोग्राम आपका रहा, हमेशा से ही आपके प्रोग्राम का इंतजार होता है मुझे, क्योंकि बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलता है। आज मैडम, आज आपने जो कलेक्शन किया था, आज वाकई में मैम जो फेलियर होने का जो मेन रीजन है,
एक यही जो मेन पॉइंट्स आपने तैयार किया है, शायद इसमें आपका बहुत माइंड भी आपने यूज किया और सिस्टमेटिक तरीके से आपने रखा। बहुत ही मैं मानता हूँ मैम कि ये जो टॉपिक है ये अपने टीम के बीच में इनको अगर एक्सप्लेन किया जाए और साथ साथ में अपन खुद भी इन चीजों को अगर बारीकी से समझे और टीम में क्लियर करके चले, तो मैडम वाकई में अपन सफलता जो है मिलना एक रास्ता जो है बहुत आसानी से मिलेगा मैम। यही है मैम। थैंक यू। जी सर जी। और अगर जैसे सभी ने ये सारी चीजें फेस की हुई है, अगर आप भी पॉइंट्स अगर बताना चाहेंगे कि मैं इसमें इम्प्लीमेंट करूँ तो बिल्कुल आप सर बता सकते हैं, क्योंकि ये जी सारी मैम। चीजें स्टार्टिंग में फेस करते हैं। जी मैम, ये सारा नोट्स जो है आज का आपका, इसके पहले का भी मेरे पास नोट डाउन किया हुआ है, आज का भी पूरा आपका जो है पूरा नोट डाउन करके रखा मैम। जी सर, थैंक यू सर। ताकि टीम में, थैंक यू मैम, जी वेलकम। चलिए, जी मैम। तो ठीक है, आइए हमारे साथ यहाँ पर और एक बहुत ही शानदार लीडर मिसेस छाया माकोड़े मैडम भी जुड़ी हुई हैं, तो हम यहाँ पर उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम, नमस्कार। जी सबसे पहले तो मैं मोबे सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने इतने शानदार पर्सन को हमारे बीच में लाया है जो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, क्यों फेल होते हैं, यानी जो डाउट्स थे हम जो लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, ये अब हमारे लिए और आसान हो गया है। और नए लोगों के लिए भी आपका आज का जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते थे, जो रीजन आपने एक्सप्लेन किया है मैडम, वो बहुत बहुत ही अच्छा है। क्योंकि उसमें कई लोग ऐसे हैं, जैसे आपने बताया कि संकोच की जो भावना होती है, ये जो संकोच की भावना है, ये लोगों को अपनी सोच यानी बदलनी पड़ेगी। और सबसे अच्छा मुझे पॉइंट लगा है कि जब तक आप सीखोगे नहीं, आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे। तो अगर कोई न्यू बंदा भी अगर इसमें ज्वाइन होता है, या हमें उससे ये वीडियो बताते हैं, या हम उस प्रकार से उसे समझाते हैं, वो इसे अच्छे से अगर समझ जाए और उस जब वो अपनी प्राथमिकता को बदल दे, तो वो जरूर सक्सेस होगा मैडम। बहुत बहुत बढ़िया रहा मैडम। और मैं सरकार सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपको मंथ में ऐसे बिल्कुल वीडियो बनाने चाहिए जो हमारे लिए और जो अपना बिजनेस है अल्टोस इंटरप्राइजेस, उसको बहुत बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा मैडम। जी, इसमें बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैडम, आप सभी का मैडम साथ है। आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं, इसीलिए न्यू आइडियाज यहाँ पर मैं लेके आ पाती हूँ, आप सभी के सपोर्ट के कारण। तो आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद है मैडम और सर और जितने भी लीडर्स हमारे साथ हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर विलास हेडाव सर जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते। बहुत बढ़िया रहा मैडम आज का, पॉइंट टू पॉइंट जो एक पॉइंट बताया आपने, बहुत जबरदस्त रहा। जी जी, थैंक यू सर, थैंक इसी यू। की जरिए से अगर चलते रहे ना मैडम, तो फेल तो कभी नहीं होंगे। जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया रहा मैडम। जी थैंक यू सर। तो हमारे साथ यहाँ पर एक आज शायद न्यू लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिकेत सर। सर आवाज आ पा रही है आपको, अनिकेत जी? अनिकेत जी हेलो। नमस्ते सर। हाँ सर, मैडम नमस्ते। जी सर, आपका क्या विचार रहा आज की मीटिंग के बारे में, आपने सुना सर? मैडम मतलब हमारा इस मामले में बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन आपने जो ज्ञान दिया इससे हम लोगों को भी बहुत कुछ बता सकते हैं और बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू। जी सर, आपको आज मैं शायद पहली बार यहाँ पर देख रही हूँ वेबिनार में, तो सर आप कहाँ से हैं, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। अनिकेत जी? मैम मैं नासिक से हूँ, खेड़गांव डिंडोरी। अच्छा अच्छा, जी जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज की मीटिंग को अटेंड किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आइए यहाँ पे हमारे साथ नेक्स्ट शिव प्रसाद धुर्वे सर भी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी यहाँ पर बात करना चाहेंगे। नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी आपको बहुत बहुत जी आपको नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मार्गदर्शन जो आपने उसमें दिया है, शंका रहती है, जो फील्ड में जाते हैं प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों से उनको कैसे निपटना है, कैसे जीना है, कैसे उनका उत्तर देना है, वो बस वास्तव सटीक जवाब ने आज जो एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छी बात है, और हमको काफी आपका मार्गदर्शन मिला है। आपका मार्गदर्शन मिलता रहे ताकि समस्याएं जो आती हैं फील्ड में, उन चीजों से मैं जा सकूं। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
तो आइए हमारे साथ यहाँ पर हमारी ग्रेट अपलाइन बहुत ही शानदार जो लीडर हैं मिसेस अनीता रामटेके मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैडम अगर आपको आवाज सुन पा रही है तो हम आपसे बात कर सकते हैं मैडम? रामटेके मैडम जी, शायद से नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है तो हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे हमारे साथ यहाँ पे मनभावती चौहान मैडम भी जुड़ी हुई हैं। तो मनभावती मैडम जी अगर आवाज आ रही हो तो प्लीज अपना वीडियो जो है वो ऑन कर लीजिए। नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैडम। जी मैडम। आप लोग नमस्कार पल्लवी मैडम को और सर को भी मेरा नमस्कार। मैडम मैंने पूरी वीडियो तो आपका नहीं सुन पाई, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी क्योंकि मुझे तो उतना अनुभव नहीं है। तो जैसे कि बहुत लोग आते हैं बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं है, हम इसको कैसे करेंगे, तो हम उनको कैसे समझाएंगे? वही तो बात है मैडम कि उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, खुद नॉलेज लेना पड़ेगा। हमें खुद में सबसे पहली बात तो ये कि विश्वास हमें खुद में क्रिएट करना पड़ेगा, और इसी चीज को करने के लिए जितनी भी बातें हैं ना वो सारी जो है वो वीडियो में बताई गई है। उस चीज को अगर हम फॉलो करते हैं तो आप इजीली उसको, आप जो अपने आगे वाले हैं उसको भी समझा पाएंगे। तो अगर आप जब वीडियो आप देखेंगी ना, यूट्यूब में भी है, तो आप उसमें जब देखेंगे तो आपको इसका पूरा आंसर वहां से मिल जाएगा। जी 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 मैडम, नमस्ते मैडम, धन्यवाद। जी जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पर एक और न्यू लीडर हैं, उनको भी मैं यहाँ पहली बार आज जूम वेबिनार में देख रही हूँ। राकेश नाम है, यहाँ पर राकेश करके नाम लिखा हुआ आ रहा है। सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए। राकेश सर, शायद से हम, हाँ जी, नमस्ते सर। सर फोन अनम्यूट कीजिए आपका। जी नमस्ते। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप हेडफोन निकाल दीजिए तो आवाज आ पाएगी। ईयरफोन है उसको निकाल दीजिए। हेलो जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ, तो सर आज हम आपको यहाँ पे पहली बार जूम वेबिनार में देख रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? राकेश युवराज गांगुर्डे मेरा नाम है जी। और मैं नासिक से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने आज की हमारी पूरा जो वेबिनार है उसको अटेंड किया। तो सर आपके विचार हैं, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके विचारों का स्वागत है सर। मैडम आपका जो बात करने का जो तरीका है ना वो अच्छे तरीके से था। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो तुम बात कर रहे थे वो एकदम समझ में आया हमको। जी जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका सर। जी आवाज आ रही है सर आपकी, बोल सकते हैं आप। हेलो जी जो भी तुमने जो टॉपिक बताया वो हमने पूरा लिख लिया है। जी जो जो पॉइंट थे वो लिख लिए। तो सर आप मतलब कब से आपने स्टार्ट किया है सर अल्टोस बिजनेस को, कब से स्टार्ट किया? तो आपने क्या है 17 तारीख से स्टार्ट किया है। अच्छा, मतलब अभी अभी आपने स्टार्ट किया है? हाँ नहीं अभी। जी तो सर बहुत ही बढ़िया, आप बहुत ही अच्छे से स्टार्ट कीजिए और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप इसी तरीके से और भी जितनी भी वेबिनार मीटिंग्स होती हैं आप उसको भी सुनिएगा, और भी बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ यहाँ जुड़ते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सब कुछ बताते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट कीजिए, और बिल्कुल सहयोग की जरूरत है तो बिल्कुल सर है, हम हैं, और जितने भी लीडर्स सब आपको सहयोग करेंगे सर। ओके थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने आज का वेबिनार अटेंड किया। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अंजू कतले मैडम जुड़ी हुई है। नमस्ते मैडम। अंजू मैडम। नमस्ते मैडम जी। बहुत अच्छा लगा मैडम, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग बोलते हैं कि ये चलेगा नहीं, ज्यादा ये करेगा नहीं, तो ये कैसे निगेटिव हो जाते हैं हम कभी कभी किसी की बात सुनने के बाद। मेरे भाई ने भी नहीं बोला था मुझे, क्योंकि वो बोल रहा था मैंने भी कर लिया है पहले भी एनवे में, तो वो चलता नहीं।
लोगों को बढ़ा नहीं। लेकिन मैडम ये आपकी बात सुनने के बाद हम लोगों को दिखाएंगे आपका वीडियो, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही वीडियो आप बनाती रहे, हमें अच्छा लगेगा और हम भी अच्छे से तैयार होंगे। ये बात सुन के मोपेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बताया कि 10:30 की मीटिंग सुनो, मैंने लगातार सुनी लेकिन वीडियो नहीं रखा था। लेकिन आपकी एक एक बात मैंने सुनी और आपका वीडियो आएगा तो मैं पूरा लिख के भी रखूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जो हम निगेटिविटी हमारे भी मन में थी पहले बार, लेकिन हम अच्छे से अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो ये हमारी पॉजिटिविटी अभी आ रही है। और जो मेरे भाई है तो उनको भी बता दूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी एक जैसी नहीं होती, चलती है, हम ही लोग उनको बिगाड़ते हैं। ये सच आपने कहा है कि हम लोग करते नहीं कुछ और काम यहाँ पे पहले मेहनत करनी पड़ती है, बाद में अब हर लोगों की कैसी है, मेहनत नहीं करते और बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है, लेकिन नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी है, जो हम करते हैं वो हमें मिलता ही है, लेकिन प्रयास करना पड़ता है। जी 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 बिल्कुल, ये सही बात कहा मैडम आपने। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग चलता नहीं है, तो मैं यहाँ पर बस एक सेंटेंस कहना चाहूंगी कि जिस काम को आपने किया ही नहीं है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो चलेगा नहीं। खुद काम वही मैडम, तो कैसे वो चीज सफल होगी। मैंने भी पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में उतरी हूँ। मैंने इसके पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं किया, कोई काम नहीं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, इसी तरह ये पहली नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन मेरे भाई ने कर चुका था एनमे में, तो कर रहा था। तो अभी मैं उसको दिखा दूंगी कि नहीं, ये सच बात नहीं है। हम प्रयास करेंगे तो हम सक्सेस भी हो सकते हैं इसमें। जी जी बिल्कुल सही कहा। हमें खुद को बस चेंज करना है, बाकी गलती उसमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। अगर हम खुद को चेंज कर लेंगे तो बिल्कुल हम यहाँ पर सफल हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग सफल हैं तो हम क्यों नहीं होंगे। तो बहुत धन्यवाद मैडम आपका। थैंक यू मैडम। सुना। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे सावित्री सरिया मैडम बहुत ही शानदार लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम यहाँ पे उनसे भी बात करेंगे। नमस्ते मैडम। मैडम फोन अनम्यूट कीजिए आपका। नमस्ते। अभी आ रही है आवाज? नमस्ते जी, आवाज आ रही है? हाँ मैडम आ रही है आवाज। आ रही है। और सुनाई, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं मैडम, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है, जबरदस्त। तो जी मैडम, और आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, इस बारे में मैडम पूछिए ना। नहीं मतलब वीडियो सुनी। अच्छा, आपने वीडियो जो है वो पूरी सुनी है क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं सुनी मैडम, मैं बैलेंस नहीं था, इसकी वजह से मैं सुन नहीं पाई आज। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। जब इसको YouTube में भी है, आप उसको भी बाद में आप सुनिए। और मैं आपसे मतलब ये रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहूंगी मैडम कि आप उसको जब सुनेंगी तो आप बिल्कुल आप मुझे बताइएगा कि उसमें क्या चीज कमी है, क्योंकि आप इतने बड़े लीडर हैं, आप सारी चीजों को फेस कर चुके हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, आपने जो किया होगा बहुत बढ़िया किया होगा, और जो हर रोज कर रहे हो आप, उससे एक लड़कियों को, महिलाओं को एक प्रेरणा मिल रही है ना। और एक लोग सोचते हैं ना कि बेटियां क्या कर सकती है, लेकिन आज आप वो प्रूव कर रही हो कि आज बेटियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सिर्फ उनको आगे लाने का मौका चाहिए, और आगे लाने के लिए अपने माँ बाप को बिल्कुल मैं तो बेटियों से चाहूंगी, और मेरा तो ये मकसद ही है कि हर महिला को, हर घर से हर बेटियों को ये सुनना चाहिए कि आज बेटियां क्या नहीं कर रही है। घर बैठे भी आज आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत बढ़िया, और मेरे तरफ से तो बधाई है, डबल बधाई कि आप मेरे छोटी सिस्टर होने के बाद इतना बढ़िया कर रहे हो। मैं भी आपसे सीखती हूँ कि चलो भैया, छोटी बहन अच्छी करे तो बड़ी बहन भी थोड़ा सीख के और अच्छे से करेंगे। और ये सब धन्यवाद मैडम आपका। और सभी को प्रेरणा मिलती है आपसे, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, आपको तो हर दिन सुनते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगा। और आप और ये जो प्लान दिए हो सबके लिए बहुत बढ़िया है, प्रेरणादायक है। थैंक यू जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो यहाँ पर हम एक बार और हम कोशिश करते हैं अनीता रामटेके मैडम जो हमारी ग्रेट अपलाइन है, उनसे अगर जुड़ पाए तो। मैडम अगर आवाज आ पा रही है तो हम आप मतलब सभी बात करना चाह रहे थे आपसे। नमस्ते मैडम जी। मैडम बाथरूम गए हैं, थोड़ा देर में मैं कॉल करवाता हूँ फिर उनसे। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो आप सभी जितने भी लीडर हमारे साथ जुड़े थे और जो भी लीडर हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर करना चाहूंगी कि आप सभी ने यहाँ पर हमारे साथ जुड़ के मेरा हौसला बढ़ाया है, मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी दी है कि मैं और अच्छा कर पाऊं।
और मैं आप सभी लोगों से भी और सीख रही हूँ, और इसी तरीके से आप सभी इस तरीके से सपोर्ट करेंगे तो आई होप हम और अच्छा सभी कुछ करेंगे। तो आप सभी का मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी के लिए ग्रेट विशेष के साथ कि सभी अच्छे से काम करें और बहुत ही अच्छे न्यू लेवल को अचीव करें, अपने ड्रीम्स को अचीव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज की जो कार्यक्रम है उसको यही समाप्त